हेलो एवरीवन। तो देखिए काफ़ी लंबा गैप हो चुका है। हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले की वीडियोस में हमने कुछ प्रोग्राम्स देखे नेस्टेड इफ एल्स से रिलेटेड। ओके, अभी हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले एल्स इफ लैडर के बारे में। ओके, अभी हम लोग एल्स इफ लैडर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्विच स्टेटमेंट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। देन उसके बाद हम लोग लूप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे एल्स इफ लैडर के बारे में। ओके, तो एल्स इफ लैडर क्या होता है ये आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हमने इसके पहले नेस्टेड इफ एल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि इफ एल्स जो होता था, ठीक है, इफ के अंदर एक तो इफ एल्स हो सकता था या फिर एल्स के अंदर इफ एल्स हो सकता था। ओके, या फिर उसके भी अंदर इफ एल्स हो सकता था। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो एल्स इफ लैडर देखने वाले, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे एक आपका इफ होता है और फिर उसके बाद में एल्स होता है ना, सिंपल सा। तो एल्स के बाद में इफ लग जाता है, ठीक है। मीन्स अगर कोई कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स होने के बाद में जो फॉल्स जो स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है, उसमें अगर हम लोग कोई कंडीशन दे रहे उसको हम लोग कहते हैं एल्स इफ लैडर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सबसे पहले एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। ओके, तो देखिए जो एल्स इफ लैडर है, ठीक है, ये एक टाइप का अलग वे है इफ के अंदर इफ डालने का। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले इसका एक जनरल सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है, कि उसको हम लोग कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग हम लोग करेंगे इफ से। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इफ लिखूंगा। ओके, और इफ के बाद क्या होगा, इफ के बाद हमारी होगी कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे होगा फिर कंडीशन, और यहाँ पे मैं सबसे पहले कंडीशन 1 नाम देता हूँ, ठीक है, कंडीशन 1, क्योंकि हम लोग एल्स इफ लैडर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी काफी सारी कंडीशंस आने वाली है। तो इफ और फिर उसके बाद कंडीशन 1 आएगा। ओके, देन इसके बाद में उसका ट्रू ब्लॉक आएगा। आपको पता ही होगा कि इफ के बाद में उसका ट्रू ब्लॉक आता है, ठीक है। जो कुछ अगर कंडीशन ट्रू होती है, हमको जो कुछ डिस्प्ले करवाना है या फिर कुछ कैलकुलेशन करनी है तो उसके स्टेटमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कंडीशन 1 के हिसाब से स्टेटमेंट 1। ओके, स्टेटमेंट 1, तो ये हो गई इफ कंडीशन 1, और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसका स्टेटमेंट 1 आएगा। ओके, देन इसके बाद में क्या आएगा, एल्स। अब एल्स में हम लोग क्या करते हैं, अगर एल्स में अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तब हम लोग एल्स पार्ट देखते हैं। ओके, एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो। अब एल्स इफ लैडर में हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो जो एल्स पार्ट रहेगा, एल्स पार्ट में हम लोग इफ लगा देंगे। ओके, मीन्स अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो उसके बाद में जो एल्स में हम लोग एक और कंडीशन देके उस पर चेक करेंगे। ओके, तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो हम लोग एल्स पार्ट में कंडीशन से चेक करेंगे, एक और कंडीशन देंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, एल्स के बाद में इफ लगा देंगे। ओके, तो ये इफ के बाद में क्या आएगा, अभी कंडीशन सेकेंड आएंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी कंडीशन 2 दे देता हूं, कंडीशन 2। ओके, तो ये कंडीशन 2 आ गया। देन अगर ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है, मीन्स ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट 2 लिखेंगे। ओके, मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो कुछ आपको कैलकुलेशन करना है या फिर कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाना है तो हम लोग ये स्टेटमेंट 2 के थ्रू कराएंगे। ओके, देन इसके बाद में क्या आएगा, अभी इफ का जो एल्स पार्ट है वो आएगा। ओके, तो अभी मैं इफ का जो एल्स पार्ट है वो लिखूंगा। अभी हम लोगों को सपोज एल्स पार्ट में और कंडीशन देनी है तो मैं यहाँ पे एक और लगा दूंगा इफ। ओके, इफ लगा दूंगा और फिर यहाँ पे कंडीशन 3 लिख दूंगा। ओके, और यहाँ पे फिर स्टेटमेंट जो रहेगा, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट आपका 3 आएगा। ओके, कंडीशन 3 अगर ट्रू होती है तो हमारा स्टेटमेंट 3 आएगा। ओके, देन अभी इसका भी एल्स पार्ट आएगा, जो इफ हमने ये लिखे इसका भी एल्स पार्ट आएगा, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे एल्स लिख दूंगा। ओके, अब ये ऐसा चलते रहेगा, ठीक है। ये एक टाइप का लैडर बन रहा है, ठीक है, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, वैसा ये एक टाइप का लैडर बन रहा है। तो इसका भी एल्स आएगा, ठीक है, और उसके बाद में भी हम लोग अभी कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी डायरेक्टली इफ लिखता हूँ और यहाँ पे कंडीशन एन दे देता हूँ। ओके, कंडीशन एन, इसके बाद में हम लोग कितने भी कंडीशंस दे सकते हैं। ओके, और स्टेटमेंट एन आ जाएगा यहाँ पे
एक स्टेटमेंट एन लिख देंगे। ओके, तो ये हमारा जैसे एक कंडीशन हो गई, ठीक है, कंडीशन 1, देन उसका स्टेटमेंट 1। देन अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट में हमने इफ दे दिए, फिर कंडीशन 2, फिर उसका स्टेटमेंट 2, फिर उसका एल्स पार्ट, फिर इफ, फिर ये इफ का एल्स पार्ट, फिर ये इफ। ओके, ये एन नंबर तक अभी हम लोग इसमें कितने भी इफ लगा सकते हैं, एल्स इफ लगा सकते हैं। ओके, देन इसके बाद में क्या आएगा, अभी सपोज हमको कहीं पे एंड करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एल्स लिखूंगा। ओके, लास्ट वाला जो एल्स रहेगा वो रहेगा हमारा। ओके, और इस एल्स के नीचे हम लोग एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट दे देंगे। ओके, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। ओके, डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ये हमारा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मैं सेमीकोलन ऐसे दे देता हूँ, क्योंकि हम लोग जो कुछ अंदर में लिखते हैं उसमें सेमीकोलन हम लोग लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ। ओके, तो ये जो रहेगा डिफॉल्ट स्टेटमेंट रहेगा, एक लास्ट में एल्स जो रहेगा वो डिफॉल्ट रहेगा। ओके, अगर हम लोगों की जहाँ पे कंडीशन देके हो जाती है, मीन्स हम लोगों को वहीं तक कंडीशन देना है, मीन्स कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 और लास्ट में हम लोगों को एंड करना है, तो मैं इफ के बाद में डायरेक्ट एल्स दूंगा, यहाँ पे इफ नहीं लगाऊंगा। ओके, देन लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट एक्स लिखेंगे। ओके, स्टेटमेंट एक्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मीन्स ये इसके बाद में आएगा स्टेटमेंट एक्स। ओके, स्टेटमेंट एक्स मीन्स जैसे हमारा लूप हो गया है, ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो कुछ लिखते हैं ना वो होते हैं हमारे स्टेटमेंट एक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा सिंटैक्स। ओके, इसको मैं सिंटैक्स दे देता हूं, सिंटैक्स किसका, एल्स इफ लैडर का। ओके, अभी मैं आपको एक बार इसको अच्छे से समझा के देता हूँ। ओके, और आपको इसको अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे इफ दिए और कंडीशन दिए, ठीक है, इफ की एक कंडीशन दिए, ठीक है, फिर ये अगर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो जो स्टेटमेंट 1 है ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, और अगर सपोज ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है हमारा, ये चीज तो आपको पता है। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, और अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद का तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट होगा, बट हमने एल्स पार्ट में क्या दिए, इफ दिए। ओके, तो एल्स पार्ट में इफ दिए, फिर उसके अंदर में हमने कंडीशन दिए, ठीक है, फिर वो कंडीशन चेक होगी, ठीक है, अगर वो कंडीशन चेक होती है और वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, जो स्टेटमेंट 2 होगा, मीन जो कंडीशन 2 होगी वो अगर ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। ओके, और अगर ये कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाती है तो उसके एल्स पार्ट में आ जाएगा, ठीक है, वैसा ही ये प्रोसीजर चलेगा। ओके, फिर अगर ये कंडीशन अगर 3 है वो अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसी के इफ के एल्स पार्ट में आ जाएगा, ठीक है, और फिर एल्स पार्ट में फिर हमने अगर इफ कंडीशन दी है वो भी अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर उसके भी एल्स पार्ट में आपका जो फ्लो है वो आ जाएगा, ठीक है। और सपोज हमने लास्ट में अगर एल्स पार्ट में इफ नहीं दिए और जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे कि इसमें एक टाइप का लैडर टाइप का बनता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, एल्स के बाद में इफ लिखते हैं, फिर एल्स के बाद में इफ, मीन्स अगर कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो फिर एक कंडीशन चेक होगी, फिर अगर कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो फिर और एक कंडीशन चेक होगी, ठीक है, तो ये लास्ट तक चलते रहेगा, ठीक है। तो देखो ये कंडीशन कहाँ पे रुकती है, ठीक, मीन्स ये वाला जो फ्लो है ये कहाँ पे रुकता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, तो देखिए सपोज हमने इफ में कंडीशन 1 दिए, ठीक है, और अगर ये कंडीशन अगर सपोज ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट जो 1 रहेगा, मीन्स कंडीशन 1 का जो स्टेटमेंट 1 है ये एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो। ओके, तो देखिए ये अगर एग्जीक्यूट होता है तो जो एल्स पार्ट है ये जो एल्स पार्ट है ये तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो। ओके, डायरेक्ट ये एग्जीक्यूट होगा और डायरेक्टली स्टेटमेंट एक्स जो है ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, और अगर सपोज अभी देखो जो एल्स पार्ट है, मीन्स अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट में आएगा, ठीक है, और एल्स पार्ट में आने के बाद में उसके अंदर भी हमने कंडीशन दी है, ठीक है, और अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, सपोज अगर ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो देखिए जहाँ पे भी हमारी कंडीशन ट्रू होती है वहाँ पे स्टेटमेंट जो है हमारा जो फ्लो है
वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, और जो उसका स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, जहाँ पे भी कंडीशन ट्रू होती है वहाँ पे। ओके, और अगर सारी की सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, सारी की सारी ऊपर से लेके नीचे तक आपने जितनी भी कंडीशन दी है वो अगर फॉल्स हो जाती है, तो उसका एक हमारा जो लास्ट में एल्स पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग डिफॉल्ट स्टेटमेंट देने वाले, वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, लास्ट में। तो जनरल सा सिंटैक्स हो गया, ठीक है, काफ़ी इजी सा है। हम लोग जब इसकी कोडिंग करेंगे तब आप लोगों को ये और इजी वे में समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका जनरल सिंटैक्स। अभी हम लोग इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। ओके, फ्लो चार्ट में भी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं फ्लो चार्ट। ओके, तो देखिए अभी ड्रॉ करते हैं फ्लो चार्ट। ओके, तो फ्लो चार्ट में यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ फ्लो चार्ट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। आप लोगों को एंट्री तो पता ही है कि जो भी प्रोग्राम होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ ऊपर भी स्टेटमेंट्स आएंगे, उसके बाद ही फिर हमारा जो इफ एल्स जो चालू होता है वो स्टार्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले एंट्री होगी और उसके बाद में हम लोग सबसे पहली कंडीशन देने वाले थे यहाँ पे इफ। सबसे पहले हमने इफ लिखे थे ना, इफ और कंडीशन 1, तो वो रहेगा। और तो कंडीशन के लिए आपको कौन सा सिंबल यूज करते हैं वो तो आप लोगों को पता होगा। हम लोग उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डायमंड सिंबल यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं डायमंड सिंबल दे दूंगा एक, और इसमें हमारी रहेगी कंडीशन 1। ओके, कंडीशन 1 रहेगी, ठीक है। अभी कंडीशन 1 जो है इसके दो पार्ट होंगे, एक आपका होगा ट्रू पार्ट, ठीक है, एक, और एक होगा आपका फॉल्स पार्ट। ओके, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक ट्रू वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, और अगर कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ट्रू में आप लोगों को पता है कि हमने ट्रू में क्या दिए थे, स्टेटमेंट 1 दिए थे। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दे देता हूँ। ओके, कंडीशन अगर ट्रू होती है, कंडीशन 1 जो है वो अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लोग क्या कर रहे थे, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो हम लोग एक और कंडीशन वहां पे दे रहे थे। ओके, तो उसके लिए अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से नीचे से एक एरो बनाऊंगा और फिर यहाँ पे भी एक डायमंड शेप बनाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे भी एक डायमंड शेप बना देता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, कंडीशन 2 दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक डाउन एरो लगा देता हूँ, ये डाउन एरो। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन 2। ओके, फिर इसके भी दो वे निकलेंगे, एक आपका रहेगा ट्रू के लिए, ओके, और एक रहेगा आपका फॉल्स के लिए। ओके, तो ट्रू में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या होगा, जो स्टेटमेंट है, मीन्स हम लोग जो कुछ स्टेटमेंट वहां पे देंगे वो एग्जीक्यूट हो गए। जैसे मैं यहाँ पे स्टेटमेंट अभी 2 लिख देता हूँ, जो कुछ स्टेटमेंट रहेंगे, ठीक है, ब्लॉक रहता है ना कोई भी, जैसे इफ लिखे, इफ के नीचे ब्लॉक रहता है अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसमें आपके बहुत सारे स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गए स्टेटमेंट 2। देन इसका आएगा फॉल्स पार्ट। ओके, फॉल्स पार्ट में सपोज अभी हम लोग और एक बार इफ देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इफ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, सपोज कंडीशन 3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और कंडीशन 3 के भी दो वे निकलेंगे, ठीक है, एक रहेगा आपके ट्रू के लिए, एक रहेगा आपके फॉल्स के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू और एक रहेगा अपना फॉल्स के लिए। ओके, तो ट्रू में कंडीशन 3, ठीक है, मीन्स स्टेटमेंट 3 यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 3 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, और अगर कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो सपोज हमको और इफ चेक करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी n नंबर दे दूंगा। ओके, मीन्स हम लोग कितने भी कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे मैं कंडीशन n दे देता हूँ। ओके, कंडीशन n, ठीक है, इसके भी दो वे निकलेंगे हमारे, एक रहेगा हमारा फॉल्स के लिए, ठीक है, और एक रहेगा हमारे ट्रू के लिए। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट n होगा, ठीक है। और फॉल्स में भी हम लोग क्या करेंगे,
फॉल्स में सपोज अभी हम लोगों को एंड करना है, वहां पे लास्ट में एंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे सपोज जो एल्स पार्ट रहेगा ना, ये फॉल्स वाला जो रहेगा एल्स पार्ट रहेगा, और सपोज अभी हम लोगों को अभी इफ स्टेटमेंट वहां पे नहीं लगाने, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिख दूंगा। ओके, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, मैं एरो लगा देता हूँ यहाँ पे अभी। ठीक है, ये एरो आप भी लगाओगे, ये जरूरी होते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट में एरो लगाना। तो ये हो गया हमारे, क्या हो गया, फ्लो चार्ट। ओके, अभी लास्ट में मैं इसको एक स्टेटमेंट एक्स भी दे दूंगा, तो एक ही इसका ऐसा आएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये सारे को ज्वाइन करने के लिए मैं बना रहा हूँ। ओके, और एक ऐसा आएगा, यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे, और ये ऐसा, ये कैसा आ जाएगा, यहाँ पे भी एक, ये ऐसा आएगा, ये भी ऐसा, ये ज्वाइन करने के लिए होते हैं। ओके, और ये ऐसा, और एक ये लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पे एक मैं स्टेटमेंट एक्स दे देता हूँ। ओके, स्टेटमेंट एक्स। ओके, और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा फ्लो चार्ट है। ठीक है, अगर कंडीशन सपोज अभी हम लोग स्टार्टिंग से एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग हुई, इसको एंट्री बोलूँगा मैं, ये हो जाएगी एंट्री। और सपोज अभी हमने इफ दी है, उसमें कंडीशन 1 दी गई है, और अगर ये कंडीशन अगर सपोज अभी यहाँ पे ट्रू होती है, तो क्या होगा, जो ट्रू ब्लॉक है स्टेटमेंट 1 वो एग्जीक्यूट होगा, और डायरेक्टली आपका जो फ्लो है वो स्टेटमेंट एक्स में आ जाएगा। ओके, ये जो पार्ट है ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, और सपोज अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, मीन्स अगर कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तो हमने उसके में एक और इफ दिए, फिर वहाँ पे भी कंडीशन चेक होगी। ठीक है, फिर वहाँ पे भी अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और डायरेक्टली फ्लो यहाँ पे आएगा और स्टेटमेंट एक्स में आ जाएगा। ओके, और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो वैसे कंडीशन 3, और अगर वो भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर कंडीशन एन, जो कि आप नेक्स्ट दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलसीफ लैडर का फ्लो चार्ट। ठीक है, इसके पहले हमने सिंटैक्स देखी इसका, तो काफ़ी इजी है। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से समझो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको इसका जो कोडिंग है, ठीक है, एक प्रोग्राम देखेगी इसका, काफ़ी सिंपल सा वो भी प्रोग्राम होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और मैं आपको डायरेक्ट उसकी कोडिंग करके दिखाऊंगा। ओके, डायरेक्टली हम लोग उसको कोडिंग करेंगे तो आपको उसमें ईजी वे में समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग, अभी इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, एलसीफ लैडर है, ये ख़त्म हो गया, इसके भी हम लोग कुछ 1-2 प्रोग्राम देखेंगे, और उसके बाद में भी हम लोग नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ओके, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, और वहाँ पे भी मुझे पूछ सकते हो। ओके, और वहाँ पे भी मैं नोट्स की जो PDF है वो वहाँ पे डालता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।